मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर में जनसभा के दौरान कहा, जनता अच्छे सांसदों और अच्छे विधायक चुनकर भेजे ताकि विकास कार्य तेजी से होंगे। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि यहां के सांसद अवैध असलहा लाइसेंस बनवाने में व्यस्त हैं और उन्हें विकास कार्यों के लिए फुर्सत नहीं है। उन्होंने कहा कि यहां पर तो भगवान ही मालिक है और सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। दिल्ली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर बोला हमला। उन्होंने आरोप लगाया कि आस्था के साथ विश्वासघात करने वाले अपराध के दोषी हैं। अखिलेश यादव ने दान पात्र से चढ़ावा और चंदा चोरी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि गुप्त दान में महाघपले किए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि दान के बदले नकली रसीदें छपवा कर दी गईं और जमीन सौदे के लाभ को आपस में बांटा गया है। दिल्ली में सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, छात्रों को न्याय मिलना चाहिए क्योंकि जिन लोगों ने प्रदर्शन में भाग लिया था उनके साथ अभी भी धरपकड़ की जा रही है। आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? आप अपनी बात से पीछे कैसे हट सकते हैं? ये सरकार तो छात्रों के साथ धोखा कर रही है। ये सरकार किस तरह से राम राज्य स्थापित करने की बात करती है, यह दर्शाता है कि भाजपा की मानसिकता किस प्रकार की है। उन्होंने आगे कहा कि हमने पहले भी कहा था कि हम जनता से जुड़े सारे मुद्दों को संसद में जोर शोर से उठाने का काम करेंगे। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, विपक्ष के लोग सजा याफ्ता हैं और जनता ने उन्हें सजा दी है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में लोगों को उकसाने वाले दोषी संजय निषाद ने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष को अंबेडकर और संत रविदास से एलर्जी है। दिल्ली में भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 पास होने पर कहा, यह एक ऐतिहासिक घटना है। सरकार ने हमारे नौजवानों के प्रति, हमारे विद्यार्थियों और छात्रों के प्रति जिम्मेदारी का अनुभव करते हुए भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटियां न हों, इसलिए ये कदम उठाया है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस चर्चा करने से भाग रही है। सड़क पर जाकर तो आप चिल्लाते हैं, लेकिन जब बच्चों के भविष्य को निर्धारित करने के लिए एंटी पेपर लीक बिल को चर्चा के लिए लाया जाता है तो बजाय उस बिल पर चर्चा करने के आप उस बिल से भागते हैं। दिल्ली में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, आज राम मंदिर चंदा चोरी पर मुद्दा था। उसको लेकर सपा के सारे सांसदों ने यहां पर प्रदर्शन किया और संसद में भी मांग की कि चंदा चोरी से करोड़ों लोगों की आस्था और भावनाओं को चोट पहुंची है, यह डकैती हुई है। हमने इस पर सदन में मामला उठाया और कहा गया कि चर्चा करें, इसलिए सदन स्थगित हुई। फिर से मामला उठेगा और जब तक चर्चा नहीं होगी और जब तक चढ़ावा चोरों को सजा नहीं मिलती तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। दिल्ली में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, बहुत सारे विषय हैं, चाहे जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री का विषय हो, यह बहुत गंभीर मुद्दा है। उन्हें सदन में आना चाहिए और जवाब देना चाहिए। 8 दिनों तक सदन की कार्रवाई बीतने के बाद भी वह सदन में नहीं आए। कानून व्यवस्था की स्थिति है, फायरिंग को लेकर लाठीचार्ज और छात्रों पर हुई कार्रवाई की बात है। इन सब पर उन्हें जवाब देना चाहिए। जहां तक चंदा चोरी का मामला है, तो जब तक हम समाजवादियों को सदन में इस विषय पर चर्चा करने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक हम अपनी बात को उठाते रहेंगे। दिल्ली में सपा सांसद अक्षय यादव ने कहा, जिस तरीके से सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, इसलिए ये लोग छात्रों को आगे कर रहे हैं। लेकिन सरकार को यह भी देखना होगा कि जिन छात्रों ने इस प्रदर्शन में भाग लिया उनके साथ अन्याय न हो। सरकार की जिम्मेदारी यह भी है कि इन छात्रों को गुंडागर्दी से बचाए और सुनिश्चित करे कि इन पर कोई हमला न करे। रायबरेली में सपा विधायक रागिनी सोनकर ने कंगना रनौत के बयान पर दी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि कंगना को नारी होने पर शर्म आना चाहिए। रागिनी सोनकर ने जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज को लेकर भी नाराजगी जताई है। वह रायबरेली में शोक सभा में शामिल होने के लिए पहुंची थी। लखनऊ में भारतीय हॉकी टीम के यूनिफॉर्म में केसरिया रंग पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, जब से यह सरकार आई है तब से हर चीज का नाम बदलना, नए पुराने काम का नया नाम देना, मुझे लगता है यह निश्चित तौर पर जो हमारे खिलाड़ी साथी ने कहा है वह सही है और खेल के भावनाओं में यह सब नहीं आना चाहिए। खेल को सुविधा दीजिए और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाइए।
लखनऊ में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से कुर्मी समाज को लेकर किए सवाल। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, लेकिन कुर्मी समाज से दूरी क्यों बना रहे हैं। राजभर ने धर्मेंद्र प्रधान और अभिषेक पटेल के मुद्दे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सोनेलाल पटेल की जयंती पर अखिलेश यादव ने ट्वीट तक नहीं किया। ओपी राजभर ने आरोप लगाया कि कुर्मी समाज के प्रति चिढ़ क्यों है, इसका जवाब अखिलेश यादव को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुर्मी समाज अखिलेश यादव के जवाब का इंतजार कर रहा है। लखनऊ में बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने छात्रों पर गोली चलाने के विपक्ष के आरोपों को बताया अफवाह। उन्होंने कहा कि गोली चलवाने की पूरी बातें पूरी तरह से गलत है। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि ऐसे मामलों में आदेश स्थानीय प्रशासन देता है। उन्होंने विपक्ष से अफवाह फैलाना बंद करने की अपील की। दिल्ली राज्यसभा में परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि नया बिल अभी भी अधूरा है और सरकार गर्म माहौल को ठंडा करने की कोशिश कर रही है। खड़गे ने आरोप लगाया कि जनता के दबाव में सरकार झुकी है और युवाओं की मांगें माननी पड़ी। उन्होंने कहा कि छात्र संवाद चाहते हैं, लेकिन उन्हें लाठीचार्ज मिला। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री को धर्मेंद्र प्रधान को हटाना पड़ा और यह बिल कुर्सी बचाने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि छात्रों का जख्म देखकर वह शर्मसार है और सरकार बंद कमरे में छिप नहीं सकती। दिल्ली में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी आरएसएस पर बोला बड़ा जुबानी हमला। उन्होंने कहा कि देश के युवा बीजेपी आरएसएस का सच जानते हैं और उनकी नीयत अब सबके सामने है। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई सत्य और अहिंसा पर आधारित है, जिसमें आरएसएस का कोई योगदान नहीं था। उन्होंने कहा कि घृणा और फूट से देश नहीं टूटेगा, क्योंकि देश की आत्मा में भाईचारा और एकता बसती है। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, हाल की घटनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत यह साफ कर दिया है कि किसी को भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा और पेपर लीक के मामलों में जीरो टॉलरेंस का संकल्प भी जताया। इसलिए यह कानून लाया जा रहा है, जिसका मकसद 2024 के एक्ट में बदलाव करके उसे और ज्यादा सख्त और असरदार बनाना है। पेपर लीक एक ऐसी बुरी समस्या है जिसका सामना देश कर रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें आती रहती हैं, चाहे सत्ता किसी भी पार्टी की हो। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मैं पूरे देश की ओर से आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। आपने न केवल समुद्र को जीता है, बल्कि उन सभी को भी हराया है जो कहते थे कि हमारी बेटियां ऐसे मुश्किल अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने साबित कर दिया है कि शारीरिक क्षमता, मानसिक मजबूती और नेतृत्व के गुण लिंग पर निर्भर नहीं करते। आज भारत की हर बेटी आपको देख रही है और उसे पूरा भरोसा है कि वह भी समुद्र पार कर सकती है और पूरी दुनिया को जीत सकती है। देहरादून में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, 1905 सीएम हेल्पलाइन नंबर है। इसका मकसद लोगों की शिकायतों को सुलझाने में पारदर्शिता और तेजी लाना है। अधिकारियों को समाधान दिवस आयोजित करना चाहिए। कांवड़ यात्रा पर उन्होंने कहा, यह हमारे लिए एक पवित्र अवसर है। हम उसका स्वागत करते हैं और उनके लिए सभी इंतजाम करते हैं। आगे उन्होंने पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 पर कहा, पीएम मोदी ने कई पहल की है। युवा हमेशा उनकी प्राथमिकता रहे हैं। इस व्यवस्था के बाद व्यवस्था और अधिक पारदर्शी हो जाएगी। मैं प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा, किस बात की माफी? 21 बच्चों ने क्या राहुल गांधी की वजह से आत्महत्या की? बच्चों पर क्या राहुल गांधी की वजह से लाठियां चली? किस बात की माफी? भाजपा माफी मांगे। इस देश के युवाओं से, मैं भाजपा के लोगों से कहूंगा कि ये जनजी ये सब जानती है और सब समझती है कि कौन आदेश देता है। देश जानता है कि आदेश किसने दिया और किसके इशारे पर ये कार्रवाई हुई। दिल्ली में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, मैं ये जानना चाहता हूं कि अमित शाह जी संसद भवन आते हैं लेकिन संसद में नहीं आएंगे और जवाब किसे दिलवाएंगे? लाठी जो चली, महिलाओं का अपमान हो रहा है, AK-47 चलाई जा रही है, उसका जवाब जितेंद्र सिंह तो नहीं दे सकते हैं, ना उसका जवाब अमित शाह जी दे सकते हैं। उनको हम बुला रहे हैं लेकिन वह सदन में नहीं आना चाहते।
दिल्ली में सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा, सरकार की जवाबदेही नहीं आ रही है। जनता भी चाहती है कि सरकार अपना पक्ष रखे और हम भी यही चाहते हैं। यदि गोली चलाने का आदेश मजिस्ट्रेट देता है तो भाजपा के लोग भूल गए कि वे नेताजी मुलायम सिंह पर आरोप लगाते थे। अब जब उन पर बात आई तो वो कहते हैं कि मजिस्ट्रेट आदेश देता है। अयोध्या में क्या हुआ था, ये भाजपा का दोहरा चरित्र है। दिल्ली में आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा, किसी भी बात के लिए जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। कई बार आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कार सेवकों पर गोलियां चली थी वे तत्काल मंत्री ने चलवाई थी। अगर यह बात गलत है कि मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री ने यह आदेश नहीं दिया तो वहां प्रचार करना भी गलत है कि तत्कालीन मंत्री ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। जवाबदेही आपकी भी बनती है कि यह गोलियां, आंसू गैस के गोले आदि किसके आदेश पर चले हैं। बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। क्या इन सब बातों को भुला दिया जाए? यह बात सही है कि जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। दिल्ली में पेपर लीक बिल पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, यह प्रिवेंशन की बात करता है, एलिमिनेशन की बात नहीं करता है और प्रिवेंशन तथा एलिमिनेशन में अंतर होता है। इस बिल के बाद भी पेपर लीक होगा। छात्रों की जो मूल्य मांग थी, जो शिक्षा के आर्किटेक्चर को आप कैसे देखते हैं, तो इन्हें आर्किटेक्चर की समझ नहीं है। दिल्ली में भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के विषय पर जिस प्रकार की राजनीति समाजवादी पार्टी करने का प्रयास कर रही है वह अपने आप में बहुत निंदनीय है। बहुत स्पष्ट रूप से सरकार पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ उस विषय पर काम कर रही है। विषय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर चल रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जो कहते थे कि अयोध्या तो यहाँ थी ही नहीं, प्रभु श्री राम तो हुए ही नहीं थे, या वो लोग थे जिन्होंने सरयू को राम भक्त कार सेवकों को खून से लाल कर दिया था, अर्थात जिन्होंने अयोध्या को अपमानित किया, लांछित किया, कलंकित किया और जिन्होंने सरयू को रक्त रंजित किया। यदि वे लोग कहते हैं कि वे चिंतित हैं तो हम समझ सकते हैं कि वे चिंतित नहीं बल्कि आनंदित हैं। दिल्ली में लोकसभा में वंदे मातरम बिल पास। विपक्ष के हंगामे के बीच वोटिंग के बाद बिल को मिली मंजूरी। राज्यसभा के बाद अब लोकसभा में बिल पास हो गया है। बिल पास होने के बाद लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दिल्ली में टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर कहा, राहुल गांधी को सदन में बोलने से रोका गया है। राहुल गांधी जब बात बोल रहे थे आपने उन्हें आधे में रोक दिया। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री बोल रहे होते तो क्या आप ऐसा करते? आधे में रोकते क्या? ऐसा करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। इससे लगता है कि किसकी मिली भगत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वह युवा की बात उठा रहे थे, जो उन पर जुर्म हुआ उस पर बात कर रहे थे। उन्होंने क्या गलत कहा? क्या आप सबने नहीं देखा जो बच्चों पर जुर्म हुए, कैसे पैलेट गन चलाए गए और किसके आदेश पर चलाए गए? ये जानना सबका हक है।